स्प्लिट एसी में जब कभी भी आइस आता है कूलिंग कॉइल के ऊपर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्या रीज़न होता है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि जब आइस आता है तो एक बार मैं पीसीबी को रिपेयर कराया, फिर से पीसीबी में प्रॉब्लम आ गया। तो देखिए ऐसा होता है कि पीसीबी में प्रॉब्लम कब आता है, क्यों आता है और क्या रीज़न होता है। मानिए कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम इंडोर में, जो ये क्वेश्चन है ना, ये इस तरह से हुआ है प्रॉब्लम इनके साथ में, मेरे साथ में भी ऐसा बहुत सारे मैं ऐसा फॉल्ट मैं सॉल्व किया हूँ। जो कि क्या होता है, इंडोर हम बंद कर देते हैं एसी का, तो उसके बाद भी क्या होता है, फिर भी कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जब कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा और इंडोर नहीं चलेगा, तो रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो है ना वो चलता रहेगा और कूलिंग कॉइल में आकर के रेफ्रिजरेंट जो है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, अब साइकिल कैसे काम करता है कि कूलिंग कॉइल में आता है, जैसे स्प्लिट एसी लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल में जब रेफ्रिजरेंट आता है तो एयर को खींचता है, रूम के एयर को, ये जो रूम का एयर है ना वो खींचता है यहाँ से और वापस फेंक देता है। तो ये जो खींचता है ना वो कूलिंग कॉइल का जो ऐसे ऐसे बना होता है कॉइल, और पतले पतले फिन्स बने होते हैं उसमें, तो वहाँ से क्या होता है कि एयर को खींचता है। जब एयर को खींचता है तो उस पर जो कूलिंग होता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग है क्योंकि वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर आकर के क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है रेफ्रिजरेंट। अब वही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो एयर जब पास होता है उसमें टच होकर के पाइप में, तब क्या होता है कि वो जो आइस नहीं बनने देता है, एयर खींचता रहता है और ठंडा करके बाहर फेंकता रहता है। खींचता है गर्म एयर और ठंडा एयर बाहर फेंक देता है, गर्म एयर खींचता है, ठंडा एयर बाहर फेंक देता है। इस तरह से होता है तो कूलिंग कॉइल पे आइस नहीं जमता है। अब मानिए कि इंडोर हमारा बंद है, फिर भी कंप्रेसर अगर चल रहा है तो क्या होगा कि एयर नहीं खींच रहा है। जब इंडोर ही नहीं चलेगा तो एयर कहाँ से खींचेगा, ब्लोअर जब नहीं चलेगा तो ऐसे में क्या होता है कि कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमता है। और वही आइस कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी कंप्रेसर नहीं बंद होता है, लगातार चलता ही रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, पूरी कूलिंग कॉइल के ऊपर, इससे पहले मैं वीडियो एक में बना रखा हूँ कि इस तरह से कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जम जाता है, इंडोर के ऊपर ये जो है ना ऐसे आइस जम जाता है, तो इसका जो फ्रंट कवर है ये खुलता ही नहीं है। अब क्यों नहीं खुलता है, फ्रंट कवर नहीं खुलता है, फिर उसके बाद जो नीचे जो वाटर ट्रे है, वाटर ट्रे भी नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि आइस से वो पूरा जम जाता है और चिपक जाता है आपस में। तो ऐसे में यही होता है प्रॉब्लम कि अगर कंप्रेसर लगातार चल रहा है या तो गैस बहुत ज़्यादा कम है, गैस कम होता है तो भी अगर बहुत लंबे समय तक एसी चल रहा होता है, तो जब गैस कम होगा तो रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि रूम में जब कूलिंग मेंटेन नहीं होगा तो कंप्रेसर बंद नहीं होगा। अब काम कैसे करता है, जो सेंसर होता है रूम में जब कूलिंग मेंटेन हो जाता है तो सेंसर सेंस करके पीसीबी को बताता है और पीसीबी में रिले लगा होता है, वो आउटपुट सप्लाई बंद कर देता है, जो कमांड लाइन का सप्लाई होता है उसे बंद कर देता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन जब कूलिंग नहीं मेंटेन होगा तो लगातार चलता रहेगा तो धीरे धीरे वो आइसिंग जो है फ्रास्ट होता है, आइसिंग जमने लगता है। तो आइस जमते जमते जब गैस भी कम होता है तो भी ऐसा होता है कि पूरा जो फ्रंट कवर है वो पूरा चिपक जाता है। अभी देखिए इस एसी में E4 का एरर है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। इस डिस्प्ले में E4 का एरर है, ये एसी अभी काम नहीं करेगा, इसका एरर को रीसेट कैसे किया जाता है ऑलरेडी मैं टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरी कूलिंग कॉइल पे आइस जमता है और जमते आउटडोर तक पहुँच जाता है सक्शन लाइन के रास्ते से। डिस्चार्ज लाइन पे भी आइस जमेगा, सक्शन लाइन पे भी आइस जमेगा, तो धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा आउटडोर तक। आउटडोर में भी कंप्रेसर के जो सक्शन रिसीवर होता है वहाँ पर भी आइस जमता है। अगर स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है तो वहाँ पर पूरी कंप्रेसर के ऊपर आइस जम जाता है और धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। कभी कभी आप इमेज में देखे होंगे कि पूरी आउटडोर में आइस भरा होता है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि कंप्रेसर बंद नहीं होता है, लगातार कंप्रेसर चलता ही रहता है। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। जब हम एसी को रिमोट से बंद कर देते हैं तो पीसीबी के अंदर एक रिले लगा होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूं। तो उसमें एक रिले लगा होता है, वही रिले क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है। अब डायरेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि आउटपुट सप्लाई, जो कमांड लाइन की सप्लाई निकलती है ना, वो सप्लाई बंद नहीं होता है और लगातार कंप्रेसर चलता रहता है।
तो उसी रिले को चेंज करना होता है। जैसे कि मैं एक इमेज यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये होता है छोटा सा रिले पीसीबी के अंदर। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप एसी को रिमोट से बंद कर देते हैं और उसके बाद भी एसी चलता रहता, वो आउटडोर चलता रहता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आउटडोर चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अब बार बार कोई छत पे जाकर के देखेगा, यूजर तो बिल्कुल भी नहीं जाके छत पे देखेंगे कि इंडोर बंद करने के बाद आउटडोर बंद हुआ कि नहीं। तो इसकी एक पहचान होती है, जब हम इंडोर को बंद करते हैं तो आउटडोर अगर कंप्रेसर लगातार चल रहा है तो इसमें से सरसराहट की आवाज़ आती है इंडोर से। जैसे थोड़ी देर के बाद ऐसे करके, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे करके साउंड आता है। एक ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख जैसे कि कहीं से पास हो रहा हो, वही रेफ्रिजरेंट पास होता है। तो वही जो है साउंड ऐसे करके साउंड आता है। तो समझ जाइए कि अगर इंडोर बंद करने के बाद भी ऐसा साउंड आ रहा है तो समझ जाइए कि कंप्रेसर चल रहा है, आउटडोर चल रहा है। क्योंकि कुछ तो होता है, कुछ ऐसे रूम होते हैं जहाँ पर आउटडोर का वाइब्रेशन होता है जिससे पता चलता है कि हाँ आउटडोर चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जगह पे आउटडोर लगाए जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे या फिर टॉप फ्लोर पे लगा दिया जाता है कंप्रेसर को, तो वहाँ से वाइब्रेशन का साउंड नहीं आता है। तो यहाँ से यही साउंड हम सुन करके हम पता कर पाएंगे कि आखिर ऐसा साउंड क्यों आ रहा है एसी में से। तो ऐसा साउंड आता है तो आउटडोर को जाकर के चेक करना चाहिए, आउटडोर चल रहा होता है, कंप्रेसर चल रहा होता है। तो इसी रिले को मैं इमेज लगा दिया हूँ, इसी रिले को आपको चेंज करना है। और अगर आप वर्कशॉप में देना चाहते हैं पीसीबी रिपेयर करने के लिए तो दे सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट का काम होता है, आप खुद से रिले को चेंज कर सकते हैं। रिले को कैसे चेंज करना होता है ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि पीसीबी के रिले को कैसे चेंज किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो रिले में ही प्रॉब्लम होता है, रिले ही चेंज करना होता है। अगर रिले बार बार ख़राब हो रहा है तो या तो हो सकता है कि आप थर्ड क्वालिटी का रिले लगा रहे हों, या तो हो सकता है कि कंप्रेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो, रेफ्रिजरेंट ज़्यादा हो, या फिर कंप्रेसर जो है कैपेसिटर उसका ख़राब हो, यानी कि कंप्रेसर अच्छे से रन ना कर रहा हो, या तो एम्पियर ज़्यादा ले रहा हो कंप्रेसर। तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं एम्पियर तो ज़्यादा नहीं ले रहा है कंप्रेसर। तो ऐसे में रिले ख़राब होने के चांस होते हैं कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा चल रहा है और ओवरलोड लेकर के चल रहा है तो रिले ख़राब होते हैं। रिले जल्दी ख़राब नहीं होता, अगर अच्छी क्वालिटी का रिले एक बार डाल देते हैं तो आपका 1 साल 2 साल 3 साल, मेरे ख्याल से तो 3-4 साल तो पूछना ही नहीं पड़ेगा अगर एक बार रिले अच्छी क्वालिटी का आप लगा देते हैं तो वैसे ओरिजिनल क्वालिटी का रिले तो जल्दी मिलता नहीं है मार्केट में, लोकल मार्केट में, लेकिन अगर मिल जाता है तो उसी को ही लगाना चाहिए। अगर थर्ड क्वालिटी का रिले लगाते हैं तो वो क्या होता है कि 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, 1 साल चल जाता है। अगर 6 महीने में भी, 3 महीने में भी ख़राब होता है तो हो सकता है ख़राब। तो इस तरह से ये काम करता है, अगर रिले ख़राब होता है तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।